जीवन जीने के लिए एक बहुत सुंदर तरीका ये भी होता है कि हमारे जीवन में जो बहुत अच्छे अच्छे दृश्य आए हैं उनको हम याद किया करें। और हम सब के जीवन में इससे अच्छे दृश्य तो चारों युगों में होते ही नहीं, जब स्वयं भगवान हमारे सामने आ बैठता हो, जब हमें संपूर्ण अवसर और अधिकार प्राप्त हो कि हम उससे जो चाहे ले लें। इस सीन को अपनी बुद्धि के कैमरे में इस तरह अंकित कर लें कि मिटाई से भी न मिटे कल। अनेक बार बाबा के कई बच्चे ये दृश्य देख चुके हैं। जो पहली बार देखेंगे वो सब भी उसका इतना आनंद लें कि वो छवि अंदर में समा जाए। और उसका तरीका ये है कि जितना अधिक हम निसंकल्प रहेंगे सारा दिन, और बाबा के मिलन के समय हमारा अंतर मन उस दृश्य को संपूर्ण रूप से अपने में समा लेगा। और यदि आप रोज ठीक उसी समय याद किया करेंगे, शाम को 7 बजे से यदि हम उस सीन को याद किया करेंगे तो रोज वही अनुभूति लेंगे जो कल होगी। ये वाइब्रेशंस की बड़ी सूक्ष्म गति है। जिनको शाम को वो समय नहीं मिलता, बिजी रहते हैं, वो सवेरे एक बार उस सीन को याद किया करें इन संकल्पों से कि हमारे भाग्य इस संसार में सबसे महान है जो इस धरा पर भगवान को इस रूप से देखा है। फिर से वही सीन इमर्ज कर लेना, ये एक सुंदर लाइफ स्टाइल है। इससे मन की बहुत सारी निगेटिव चीजें, निगेटिव इंप्रेशंस जो सारा दिन हमारे अंतर मन पर अंकित होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। जिसको बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है जीवन में, जो इस जीवन में कुछ विशेष पाना चाहते हैं, जो संगम युग को रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, और जो ये भी चाहते हैं कि हम संसार के काम आ जाएं, हम संसार को कुछ दे सकें। कुछ शब्द हम प्रयोग करते हैं, हम ये भी कह सकते हैं जो संसार को सब कुछ दे सकें। ऐसी आत्माओं को जिनके मन में ये इच्छा है, उन सभी को वर्तमान समय अपने मन को निसंकल्प रखने की आदत डालनी होगी। ये बहुत बड़ा काम है। संकल्पों का तो सागर है मनुष्य के पास, लेकिन जिसे बहुत कुछ प्राप्त करना है उसे व्यर्थ से वैराग लेना ही होगा। जहां कहीं भी हम उलझ गए हों, उस उलझनों से स्वयं को बाहर निकालना ही इस समय सबसे बड़ी विवेकशीलता है, बुद्धिमानी है सबसे बड़ी। हम अपने को हर तरह की उलझन से मुक्त करेंगे। मुझे टॉपिक सुन के याद आ रहा था अभी बाबा का एक बहुत राज भरा महावाक्य, बिना बेहद के वैराग्य के तुम विश्व को सकाश नहीं दे सकते। दूसरी बात भी याद करने योग्य है, जो आजकल बाबा बहुत हम सबको कह रहे हैं। बाबा के ही सुंदर शब्द हैं, बच्चे, इस संसार को तुम्हारी सकाश की बहुत 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 आवश्यकता है। हम सब जानते हैं क्यों दुख बढ़ता जा रहा है। वाइब्रेशंस, वातावरण में निगेटिविटी, निगेटिव एनर्जी बहुत प्रबल रूप लेती जा रही है।
मनुष्य के अंदर हिंसक वृत्तियां बढ़ रही हैं। बाबा कहा करते थे, विनाश काल में पांचों विकार और प्रकृति के पांचों तत्व संपूर्ण रूप से उग्र रूप धारण कर लेंगे। वो सीन दिखाई दे रहे हैं। तब आपने सुना हो अभी दादी के उपलक्ष्य में जो 2 दिन पहले भोग लगा, 3 दिन पहले दादी भी आई 5-7 मिनट के लिए। बहुत अच्छी एक बात थी बाबा के संदेश में। बाबा 5 आत्माओं को बहुत बुलाते हैं ऊपर, सुना होगा। दादी, दीदी मनमोहिनी, चंद्रमणि दादी, पुष्पशांता दादी थी बॉम्बे में, और दादा विश्व किशोर। पांचों को काम देते हैं, 2 काम। एक, वैज्ञानिकों को ऐसी प्रेरणाएं दें ताकि वो ऐसे शस्त्र तैयार करें कि ये उनका काम 1 सेकंड में हो जाए। जो परमात्मा इच्छा है कि मेरे बच्चे कष्ट न पाएं, किसी को अग्नि संस्कार करने के लिए लकड़ियों की जरूरत भी न पड़े। इतनी लकड़ी भी कहां से लाएंगे, वैसे भी लकड़ी कम हो गई है। 1 सेकंड में सब कुछ समाप्त हो जाए। और दूसरी बात बहुत अच्छी थी, बाबा ने कहा ऐसा कार्य करें कि जो हिंसक लोग हैं, जो आतंकवादी हैं, उन्हें इस कर्म से वैराग हो जाए, वो ऊब जाए, वो ये काम छोड़ दें। क्योंकि ये काम संसार में दुख, भय, अशांति, तनाव बहुत ज्यादा फैला रहा है और ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बाबा तक आवाज पहुंचती है सबकी, बाबा वो नहीं चाहते। चलो सकाश देंगे 3 मिनट के लिए सभी आत्माओं को इस संकल्प से, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे अंग अंग से शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। बाबा ने साथ में एक और अच्छी बात भी कही है कि यदि तुम संसार को सकाश देने के कार्य में लग जाओ तो जीवन की समस्याएं, उलझन, परेशानियां, माया, तूफान ये रहेंगे ही नहीं। इन सभी बातों को लेकर मैं सबसे पहले सभी के सामने एक बात रखना चाहता हूं। दादी ने भी आपको याद दिलाई है अभी अभी, याद होगा सभी को, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं थोड़ा सा विस्तार कर देता हूं। सबसे सुंदर बात है इस स्वमान के लिए जो हम मुरली में सुन चुके हैं 30 नवंबर को। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है ये स्मृति कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं थोड़ा सा विस्तार कर देता हूं बाबा के महावाक्यों से ही लेकर। मैंने जब से ये सुना था, बहुत साल पहले सुना था कि तुम्हारे अलौकिक जन्म लेते ही सर्वशक्तिवान बाप ने तुम्हारे बर्थडे पर गिफ्ट दी है सर्व शक्तियों की। अपनी सारी शक्तियां तुम्हें दे दी हैं। मेरा इस पे अच्छा चिंतन रहा, अनुभव रहे। मैं सोचता था उसने अपनी संपूर्ण शक्तियां हमें दे दी हैं हमारे पास? हैं? कहां चली गई यदि नहीं है तो? बहुत बाबा के बच्चे अनुभव करते हैं कि नहीं है, तो कहां चली गई? उसने दे दी, हमारे पास आई नहीं।
इन शक्तियों को बीच में कोई ले जा नहीं सकता। वो सचमुच हमारे पास हैं। जिन्होंने थोड़ा बहुत मनोविज्ञान के बारे में जाना हो वो जानते होंगे। मनोविज्ञान ये सिखाता आया है, हालांकि मनोविज्ञान का ज्ञान आज समाज में बिल्कुल प्रचलित नहीं है, कि तुम्हारे अंदर ही बहुत शक्तियां विद्यमान हैं। वो सोई रहती हैं। यदि तुम उन्हें जगाओ तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे पास बहुत शक्तियां हैं। सभी विचार करेंगे यहीं। सर्वशक्तिवान की अनंत शक्तियां हमारे पास हैं, हमारे पास हैं। यदि हम स्मृति में रहेंगे तो वो जागृत रहेंगी, सोई नहीं रहेंगी, इनएक्टिव नहीं रहेंगी, डोरमेंट फॉर्म में नहीं रहेंगी, कार्य रूप में रहेंगी। शक्तियां सभी के पास हैं। सभी स्वीकार करें अपने को। संपूर्ण परमात्म शक्तियां मेरे पास हैं। सभी बैठे 1 मिनट डीप साइलेंस में। लाइट कर देंगे 1 मिनट के लिए। संकल्प करेंगे, मेरे अलौकिक बर्थडे पर बाबा ने अपनी समस्त शक्तियां मुझे दे दी हैं। जो शक्तियां सर्वशक्तिवान में हैं वो मुझ में भी हैं। अंतर्मन में भर दे ये विचार। ओम शांति। केवल जरूरत है स्मृति की। सभी अपने अपने जीवन में, रोज की दिनचर्या में एक छोटा सा प्लान बना लें कि सारे दिन में 5, 7, 8 बार स्वयं को याद दिलाना है। जो शक्तियां बाबा में हैं वो सब उसने मुझे भी दी हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। हमारी क्लास में बहुत सारी कन्याएं और छोटे बच्चे बैठे हैं। मैं उन सबको विशेष रूप से कहूंगा, क्योंकि आज इस संसार में नेगेटिव एनर्जी बहुत फैली हुई है, बढ़ती जा रही है। टीवी के कारण, इंटरनेट के कारण और बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं हमारे साथ जिसने संसार में नेगेटिव एनर्जी भरपूर की हुई है। कन्याएं, छोटे बच्चे, युवक जो भी बैठे हैं 15, 16, 18 साल की आयु के, वो ध्यान दें। यदि आप अपने जीवन को, भविष्य को बहुत उज्जवल बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव संकल्पों से बचें। नेगेटिव संकल्पों का प्रभाव मनुष्य के ब्रेन पर बहुत ज्यादा पड़ता है, मस्तिष्क पर। हमारा मस्तिष्क, मैं मस्तिष्क की बात कर रहा हूं, मन बुद्धि के पीछे, हमारे इस मस्तिष्क में भी ज्ञान का अनंत भंडार है। यदि हम अपनी बुद्धि को स्वच्छ रखना सीख जाएं, यदि हम अपने मन के विचारों को बहुत पॉजिटिव और महान बना लें, तो हमारे अपने मस्तिष्क में प्रिंटेड ज्ञान का अनंत भंडार हमारे पास होगा। बहुत सुंदर जीवन हम जी सकेंगे। मैं साथ में ये भी कहूंगा, इस संसार में जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं और आजकल के युवक अपने को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं,
सभी युवक जो बैठे हैं उन्हें इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। अपने को बहुत बुद्धिमान समझ लेना बुद्धिमानी नहीं है। जो लोग अपने को बहुत बुद्धिमान समझ रहे हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा सोच रहे हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य बहुत सोचता है वो बुद्धिमान नहीं है। सत्य में बुद्धिमान वो है जो अपनी बुद्धि को शांत रखना सीख ले। सभी युवक हजारों बैठे हैं इस सभा में, लाइफ स्टाइल को चेंज करें। जिस फ्रेंड सर्किल के बीच में आप सभी रहते हैं उसका प्रभाव आप पर आता है, आप लक्ष्य बना लें। यदि उनका प्रभाव हमारे ऊपर आ सकता है तो हमारा प्रभाव भी तो उनके ऊपर जा सकता है। हम उनसे अधिक शक्तिशाली हैं, हम उनसे श्रेष्ठ हैं, महान हैं। ये अभिमान नहीं है, ये सत्यता है। हम अपने स्वमान में रहेंगे तो हमारा फ्रेंड सर्किल हमसे प्रभावित होगा। इसलिए सभी युवकों को मैं कहूंगा, उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए पॉजिटिव हो जाएं। मैं सभी को एक बात और कहना चाहूंगा, सोने से पहले रोज सभी अपने मस्तिष्क को खाली कर दिया करें। खाली करके उसमें कुछ बहुत अच्छे विचार भर दिया करें। मस्तिष्क में सारा दिन की निगेटिव एनर्जी, सारे दिन के उल्टे सुलटे प्रभाव नींद पर भी बुरा असर डालते हैं और हमारी एनर्जी को जैसे खा जाते हैं, नष्ट कर लेते हैं। और मस्तिष्क को खाली करने का तरीका है सब कुछ बाबा को सुना देना। आपके मन को जो भी बात भारी कर रही हो, यहां भारी कर रही हो, तो कल सवेरे ही लिखकर बाबा के कमरे में रख देना। दादी कह रही थी, बाबा तो आया ही है हम सबको हल्का करने, हम सबके बोझ हरने वाले। हम परमात्म गति को समझते चले और उसका फायदा उठाएं। मैं ये कहूंगा, हम में से अति बुद्धिमान वो है जो बाबा को ठीक ठीक जानकर उसके सहयोग का संपूर्ण लाभ उठाए। लाभ उठाना, समझ हो जाना वो हमारे लिए क्या क्या कर रहा है, वो हमारे लिए क्या क्या करता है, वो हमें कैसा देखना चाहता है, ये बहुत ही सुंदर बातें हैं। तो सभी जो भी युवक बैठे हैं वो भी ध्यान दें। अगर आप 2 स्वमान ले लेंगे अपनी स्टूडेंट लाइफ में, मैं एक महान आत्मा हूं और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, परमात्म शक्तियों से सुसज्जित हूं, तो बहुत अच्छे वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे। ये स्मृतियां वाइब्रेशंस फैलाने की, सकाश देने की बहुत सुंदर स्मृतियां हैं। हमसे वाइब्रेशंस तो चारों ओर नेचुरल रूप से फैलते हैं, निरंतर फैलते हैं। जिस स्मृति में हम हैं, जिन संकल्पों में हम हैं, उनकी किरणें, उनकी सकाश चारों ओर फैलती ही रहती है। हमें विशेष रूप से फैलाना है। अब मैं आपके सामने 4 बातें रख देता हूं, आप उनमें से कोई भी एक चुन सकते हैं। जैसे आजकल मेडिकल में डॉक्टर्स किसी भी एक फील्ड के स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, कोई दांतों के लिए, कोई नाक कान गले के लिए, कोई हड्डियां, कोई आंखों का, उसके आधार पर उनका महत्व होता है। मैं ये कहूंगा कि इन 4 बातों में से आप किसी एक में स्पेशलिस्ट बन जाएं, विशेषज्ञ। इसके आधार पर हम आने वाले काल में बहुत अच्छे कार्य कर सकेंगे। आप सभी को याद रखना है, मुझे आजकल ये बात बहुत याद रहती है, आने वाला समय
हमसे बहुत कुछ मांग करेगा, और यदि हम उस मांग को पूरा न कर पाए तो हमें बड़ी निराशा होगी। हमारे महान कर्तव्य हमारा जैसे कि इंतजार कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े काम हमें करने हैं। इसलिए मैं फिर दोहराता हूं, जिसको आने वाले काल में संसार को बहुत कुछ देने की इच्छा हो, जो प्रैक्टिकल में इस धरती पर अभी दाता बनकर जीवन जीना चाहते हों, वो ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज, दिनों दिन दुख बहुत बढ़ता जाएगा। विनाशकाल माना दुखों के पहाड़ गिरते रहेंगे। बाबा बहुत पहले कहा करते थे, अब के तुम्हारे दुख तो कुछ भी नहीं है, दुख के तो पहाड़ गिरेंगे। उस समय हम सभी को सकाश देकर, दृष्टि देकर, किसी को हाथ सिर पर रखकर, किसी को वरदानी बोल बोलकर दुखों से मुक्त करना होगा। जो भी ये महान कार्य करना चाहते हों, उन्हें दो बातों पर ध्यान देना है बाबा की। बाबा हमेशा कहते रहे, तुम दुख हरता बाप के बच्चे हो, तुम्हारे अंदर दुखों की लहर नहीं आनी चाहिए, थोड़ी सी भी लहर नहीं। जो मास्टर सुखदाता बनना चाहते हों, वो ध्यान देंगे कि लंबा काल जीवन दुखों की फीलिंग से मुक्त रहे, तो सुख देने की क्षमता आ जाएगी। दूसरी चीज, जिन्होंने लंबे काल से स्वयं में ईश्वरीय सुख भरपूर किए होंगे, वो दूसरों के दुख हर सकेंगे। दुख भी हरने हैं, सुख भी देने हैं। ईश्वरीय सुख हमें सवेरे योग में मिलता है, सारा दिन योग में मिलता है। तो बहुत बड़ा ईश्वरीय सुख हमें मुरली से मिलता है, ईश्वरीय सुख सेवाओं से मिलता है, दूसरों को दुआएं देने से मिलता है। हम सुखों से अपने भंडार भरते चलें, साथ साथ इस फीलिंग को बढ़ाते चलें, स्वमान को बढ़ाते चलें, मैं मास्टर दुख हरता सुख करता हूं। सभी एक छोटे से राज को ध्यान में रखेंगे। बाबा से मिलने वाली शक्तियां, बाबा से मिलने वाली किरणें वही रूप धारण कर लेती हैं जो हमें स्मृति होती है। हम बाबा से योग लगाएंगे, उससे हमें वाइब्रेशंस मिलेंगे, किरणें मिलेंगी। हम स्मृति में हैं कि मैं मास्टर दुख हरता हूं, तो बाबा की ये किरणें हमसे चारों ओर फैलकर दूसरों के दुख निवारण करने लगेंगी। कोई ये भी पूछते हैं कि जब हम दूसरों को देते हैं, क्या हमारी शक्तियां कम होती हैं? उत्तर आप सब जानते हैं इसका। देने से कोई भी चीज कम नहीं हुआ करती। जो चीज हम देते हैं वो डबल होकर साथ साथ हमारे पास वापिस आ जाती है। हम सुख देते हैं, तुरंत आत्मा सुखी हो जाती है। खुशी बांटते हैं, कई गुनी होकर वापिस आ जाती साथ साथ हमारे पास। दूसरी बात, आने वाले समय में हर एक के सामने विघ्न बहुत होंगे, विघ्न और समस्याएं जो अब से ही बढ़ती जा रही हैं। हमें दूसरों के विघ्न समाप्त करने होंगे। बाबा की मुरलियों में हम सुन चुके हैं, तुम्हें विश्व के विघ्न नष्ट करने हैं। अपना लाइफ स्टाइल ऐसा बनाएं, अपना जीवन इस तरह से जीना सीख लें। ध्यान देंगे, हर एक को खुद विचार करना है
अपना जीवन इस तरह से जीना सीख लें कि विघ्न कम से कम आए। कई लोगों का जीवन जीने का तरीका ऐसा होता है, बोलने का तरीका ऐसा होता है, व्यवहार ऐसा होता है, संस्कार ऐसे होते हैं जो स्वयं के लिए भी विघ्न और दूसरों के लिए भी विघ्न पैदा करते हैं। अपने लाइफ को सरल बना ले, जीवन सरलतापूर्वक जीना सीख लिया तो समस्याएं भी सरल होकर नष्ट हो जाती हैं। दूसरों के विघ्न वही नष्ट कर सकेंगे। बाबा की बातों पर ध्यान देंगे सभी, जो जीवन में लंबा काल निर्विघ्न रहे हों और जिन्होंने मैं विघ्न विनाशक हूं इस स्वरूप का बहुत अच्छा अभ्यास किया हो। जो 5 स्वरूपों में बाबा ने बताया, तुम्हारा इष्ट देव स्वरूप, दादी भी याद दिला रही थी अभी, तो जिसे भी दूसरों के विघ्न हरने हैं, प्रैक्टिकल में गणेश बनना है, शिव पुत्र विघ्न विनाशक, उसे अपना जीवन लंबा काल निर्विघ्न जीना है। क्योंकि विघ्नों में आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां नष्ट होती रहती हैं। विघ्न आते हैं और आते रहेंगे, परंतु विघ्नों से यदि हम प्रभावित होकर व्यर्थ में चले जाते हैं तो हमारी शक्तियां नष्ट होती हैं, हम दूसरों के विघ्न नष्ट नहीं कर पाते। तीसरी चीज, इस धरती पर विनाश काल में भय बहुत बढ़ेगा, डर का माहौल हो जाएगा धरती पर, असुरक्षा का माहौल। जिसने 2 अभ्यास किए हैं जीवन में, मैं अकाल मूर्त आत्मा हूं, उस समय तो हमारा स्वमान दूसरा भी हो जाएगा, मैं मास्टर महाकाल हूं। बहुत बड़ा स्वमान है, लोग डर सकते हैं ये सुनते ही, इसलिए अभी इसको नहीं बताया जाता। और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये दोनों स्वमान चारों ओर निर्भयता का वातावरण बनाएंगे। हमारा इष्ट देव स्वरूप, हमारा फरिश्ता स्वरूप लोगों को दिखाई देगा और उनका भय खत्म हो जाएगा। वो देखेंगे हमारे इष्ट देव तो यही हैं, वो देखेंगे फरिश्ते हमारी मदद के लिए उपस्थित हैं, उनका भय समाप्त हो जाएगा। चौथी बात और सबसे बड़ी बात, आने वाले समय में बीमारियां बहुत बढ़ेंगी। सब देख चुके हैं बीमारियों के कई प्रकोप, और बीमारियों का प्रकोप इसलिए भी बहुत हो जाएगा क्योंकि प्राकृतिक प्रकोप के कारण दवाइयां नहीं मिल पाएंगी। अब छोटी सी एक बात देख लें, प्रकोप हो जाए, सड़कें टूट जाएं, ट्रेन लाइन टूट जाएं, ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो जाएगा, माल इधर से उधर आएगा ही नहीं, दवाइयां नहीं मिलेंगी, डॉक्टर होंगे, दवाई नहीं होंगी, और इतनी बीमारियां होंगी कि दवाइयां खत्म भी हो जाएंगी। ऐसे में ध्यान से सुनेंगे चौथी बात, बाबा ने कभी बहुत साल पहले राखी के पवित्र त्योहार पर यह संदेश दिया था कि विनाश काल में तुम्हारे सामने बीमार लोगों की बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और तुम उन पर दृष्टि डालोगे, एक साथ सभी रोग मुक्त हो जाएंगे, लेकिन होंगे उनके द्वारा जिनमें संपूर्ण पवित्रता का बल होगा। क्योंकि पवित्र वाइब्रेशंस में ही हीलिंग पावर है, पवित्र किरणों में ही रोगों को ठीक करने की शक्ति है। सभी जानते होंगे भारत में पहले से ये मान्यता थी कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करे उसके पास रोग आ नहीं सकते। अब की बात अलग है, सब कुछ
कमजोर हो चुका है, अन्न में शक्ति नहीं, फलों में शक्ति नहीं, तो दवाइयों में भी शक्ति नहीं है। तो पवित्र किरणें निरोग करेंगी एक साथ बहुतों को। ये 4 चैलेंजेज हैं हमारे सामने, 4 महान कार्य हमारे सामने आएंगे। हम अपने को तैयार करें, हम किस तरह श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देकर दूसरों को इन सब चीजों से मुक्त करेंगे। अभी बहुत होता है, हम ज्ञान सरोवर में देखते हैं लोग तनाव से भरे हुए आते हैं, वहां रहकर 2-4 घंटों में ही तनाव खत्म हो जाता है, बिना क्लास सुने हुए, बिना कोई प्रोग्राम अटेंड किए हुए। दुख के पहाड़ लेकर सिर पर आते हैं, 1-2 दिन में लगता है दुख किसी ने खींच कर बाहर निकाल दिए हैं। ये सब वाइब्रेशंस का इफेक्ट है। हम सब भी अपने को इसके लिए तैयार करें कि हम इस धरती पर ऐसे रूहानी वाइब्रेशंस फैलाएंगे, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस फैलाएं, जिससे ये धरती एक बार, सारा संसार, सारी मनुष्य मात्र एक बार परमात्म प्रेम में मगन हो जाए। और ये होना है कि एक बार सभी दिल से नाता जोड़ दे बाबा से और उनके दिल से निकल जाए, बाबा मेरा है, मेरा बाबा। तब उन्हें मुक्ति का वरदान मिलेगा। सब धर्मों की आत्माएं, दूर दूर रहने वाली आत्माएं। अभी मैं एक जगह गया महाराष्ट्र में, मुझे बताया यहां पास ही आदिवासी एरिया है। मैंने कहा आजकल तो शिक्षा का बहुत प्रचार प्रसार हो गया है, बहुत कुछ हो गया है, क्या अभी भी आदिवासी बाकी हैं? आदिवासी तो सब जगह है, लेकिन वो आदिवासी रियल में आदिवासी हैं जिनकी कहानियां हम पढ़ते, जो कपड़े नहीं पहनते, यहां जरा सा पहन लिया, कुछ भी खाते पीते हैं, पूरी तरह से दिखाई देता है जो असभ्य हैं। ऐसे लोग भी भारत में, हमारे बीच में, हमारे बड़े बड़े शहरों के बीच में, इंटीरियर में ऐसे लोग भी निवास करते हैं। उनमें भी परमात्म प्यार पैदा हो जाए। हम सभी को ऐसी स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस इस संसार में फैलाने हैं। समय निश्चित रूप से नाजुक आता जा रहा है। हम तो सुन रहे हैं, आप ही सुनाते हैं कि बहुत भविष्यवाणियां आ रही हैं। 2008 से 12 के बीच का समय अति अति विनाशकारी, भयानक है। बाबा ने जब पिछली बार कहा, आप सभी ने सुन लिया है, 1 सेकंड कितने समय के बराबर है? 1 साल के बराबर है। बाबा ने जब हम सभी को कहा समय की पुकार है, जल्दी करो, जल्दी करो, तब जिन्होंने बाबा के एक्सप्रेशंस, चेहरा ध्यान से देखा, उन्हें अवश्य लगा होगा कि जैसे बाबा को कोई सीन सामने दिख रहा है कि ये होने जा रहा है और ये मेरे बच्चे अभी तक जागृत नहीं हो रहे हैं, जल्दी करो। तो समय भी हमारा इंतजार कर रहा है, हमारा आह्वान कर रहा है। हम अपने को इन महान कर्तव्यों के लिए तैयार करें। यदि हम छोटी मोटी चीजों में उलझे रह गए, सभी अपने से बात करें। यदि हम तेरे मेरे में फंसकर इस संगम युग को गंवा बैठे, यदि हम छोटी छोटी बातों में अपनी संपूर्ण एनर्जी को खोकर खाली रह गए, तो हम इस संसार को कुछ भी नहीं दे पाएंगे। देने का समय तेजी से आ रहा है। चुन लें आप कोई भी एक सब्जेक्ट, सकाश देने का कार्य तेजी से प्रारंभ करें।
मैं आपके सामने दो छोटी सी धारणाएं रख देता हूं। बाबा ने हमें बहुत सुंदर ज्ञान दिया है ड्रामा का, बहुत गहन। आत्मा और परमात्मा के बारे में भी धर्म ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा गया है। कुछ गलती हो गई, कुछ लिख दिया, लेकिन ड्रामा के बारे में तो जैसे कि संपूर्ण अंधकार है, किसी को कुछ पता नहीं। क्रिश्चियन फिलॉसफी कहती है भगवान ने ये दुनिया रची, एक दिन धरती बनाई, एक दिन आकाश बनाया, एक दिन सागर बनाया, एक दिन ये बनाया, एक दिन ये, 6 दिन में थक गया भगवान, 7वें दिन आराम किया। एक भाई ने पूछ लिया भगवान इतनी मिट्टी कहां से लाया धरती बनाने के लिए? क्या लिख दिया है लोगों ने। बाबा ने आके सब कैंसिल कर दिया। ये संसार बना बनाया है, ये धरती किसी ने बनाए ही नहीं, ये सागर किसी ने बनाया नहीं, इनमें तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, बाकी बना बनाया है। तो हम सभी ड्रामा के संपूर्ण गुह्य ज्ञान को प्रैक्टिकल में यूज करते हुए अपने चित्त को निसंकल्प रखने की आदत डालें। आप स्वयं भी चिंतन करेंगे, ड्रामा के बारे में 10 बातें लिखें विचार करके खुद, ड्रामा को किस किस तरह से यूज करना है। मैं ये 2 बातें बता रहा हूं आपको जो बहुत अच्छी हैं, बहुत प्रिय हैं। बाबा ने कभी कहा जैसे जैसे तुम संपूर्णता के समीप पहुंचोगे, तुम्हारी स्थिति निस्वार्थ और दृष्टि निर्दोष हो जाएगी। ड्रामा का ज्ञान हम सभी को है, सभी अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, यहां किसी का कोई दोष नहीं। निर्दोष स्थिति, निर्दोष दृष्टि, यहां किसी का कोई दोष नहीं। ठीक है या नहीं? भगवान वाच है तो ठीक ही, पर हम भी स्वीकार कर लें। इसलिए एक चीज पर सभी को ध्यान देना है। फिर से अपने को देखेंगे सभी, प्राय सभी के जीवन में एक निगेटिव बात काम करती रहती है, दुनिया में भी और ब्राह्मणों के बीच भी। वो हैं सदा ही दूसरों की अंदर में शिकायतें। एक तो है शिकायत करना अलग बात, शिकायतें मन में, फलाना ऐसा करता है, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसे हैं, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। इससे बाहर निकाल दें अपने को। बाबा हमें रोज स्मृति दिला रहे हैं और इस सत्य शक्ति को हमें जानना ही है। आप सब इसको अच्छी तरह जानते हैं। जो मनुष्य सच्ची लगन से कुछ करना चाहे, उसको संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। ठीक है या नहीं? जो मनुष्य सच्ची लगन से कुछ करना चाहे, उसको संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। ये सब हमारे लिए है। हम दूसरों की शिकायत करके अपने को रोक दें, ये बहुत बड़ी कमजोरी हो गई। शिकायतों से मुक्त हो जाएं। समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? शिकायत करने की बात नहीं, मन में जो शिकायतें चलती हैं, वो मेरे साथ ऐसा करता है, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, वो मुझे तंग करती है, वो मुझसे बुरा बोलती है, ये मन में जो शिकायतें बसी हुई हैं, इनसे बाहर निकल जाएं। ड्रामा के ज्ञान के बारे में मुझे बाबा के 2 वाक्य, महावाक्य बहुत प्रिय लगे हैं जीवन में। मैंने बहुत प्रैक्टिस की उनकी, मैं इसलिए सबको भी याद दिलाऊंगा। आपने सुने हैं, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है और वही होना चाहिए। अभी रिवाइज होकर भी आए अव्यक्त मुरली में ये महावाक्य कुछ मास पहले।
जो कुछ हो रहा है हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, वही सत्य है। सोचकर देखो, मेरे साथ जो बुरा हो रहा है वही होना चाहिए। कैसा लगेगा सोचकर? मेरे साथ, अपने साथ जो कुछ हो रहा है वही होना चाहिए। परंतु कर्म गति हमें यही स्पष्ट करती है कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार मेरे कर्म हैं। कोई और कुछ नहीं कर रहा मेरे साथ। मैंने किसी से कर्ज लिया था, वो तो मुझे देना ही है, इसलिए वही होना चाहिए, देना ही चाहिए ना मुझे। ये चीज, ये महावाक्य हमें बहुत निसंकल्प कर देता है, चित्त को शांत कर देता है। ये जो प्रश्न बहुतों के उठते रहते हैं मन में, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जब से ज्ञान में आए विघ्न और तूफान बहुत बढ़ गए। पहले जीवन बहुत शांत था, ज्ञान में आकर हमने अशांति को निमंत्रण दे दिया है। अब न छोड़ सकते न जी सकते हैं। ऐसा कईयों के साथ हो रहा है, प्रैक्टिकल में हो रहा है। शांत हो रहा है सब कुछ, हिसाब किताब पूर्ण हो रहे हैं। इसलिए जो ड्रामा का अच्छा यूज करें, वो अपने को क्या क्यों के क्वेश्चंस से परे ले चलें। नो क्वेश्चन, नो आश्चर्य, नो क्वेश्चन। जिनको महान पुरुषार्थ करना है वो ऐसी साक्षी स्थिति धारण कर लें तो मन निसंकल्प रहेगा और हम सकाश दे सकेंगे। वैराग का भी यहां यही अर्थ है, क्योंकि वैराग की बात आजकल ब्राह्मण परिवार से बहुत दूर जा चुकी है। ठीक कहते हैं या नहीं? वैराग ये पुराना सब्जेक्ट हो गया है। हम सब ने भी सोच लिया ये सन्यासियों को ही शोभा देता है, हमारा ये शब्द नहीं है। मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं बिल्कुल। वैराग्य माना व्यर्थ से वैराग्य। एक ही चीज ले लें हम, व्यर्थ से वैराग्य, काफी काम हो जाएगा हमारा। हमारी शक्तियां बचेंगी और हम संसार के काम आ सकेंगे। तो सभी नियम बना लें अपनी दिनचर्या में, सवेरे और शाम 2 बार 10-10 मिनट विश्व को सकाश देनी है। कोई भी टाइम, शाम को ना हो, किसी के बाद दोपहर में समय हो, दोपहर को, सोने से पहले करना चाहें सोने से पहले, सकाश देने की प्रैक्टिस। सिंपल, हम ग्लोब के ऊपर विराजमान हैं, बाबा की सकाश हमें आ रही है, हमसे चारों ओर फैल रही है, कभी शक्तियों की, कभी पवित्रता की। बहुत अच्छा दूसरा भी तरीका है, मैं फरिश्ता हूं, बाबा की सकाश मुझ पर आ रही है, मुझसे चारों ओर फैल रही है। कभी मैं फरिश्ता आकाश में हूं, कभी धरती पर, कभी वतन में, कभी किसी देश के ऊपर, कभी किसी शहर के ऊपर। इस तरह हम शांति की, पवित्रता की, शक्तियों की, सुखों की किरणें इस संसार को देने की रोज प्रैक्टिस करें। ये याद रखते हुए जो कुछ हम देंगे उसके भंडारे हमारे पास भरपूर होते जाएंगे। देने का सुख बहुत बड़ा है। भारत में इस चीज को सब जानते हैं। प्यासे को पानी भी पिला दें तो अपने को बड़ा सुख मिलता है। किसी को भोजन खिला दें तो हमें बहुत सुख मिलता है। किसी रोगी की हम सेवा कर दें तो हमें बहुत सुख मिलता है। और यदि हम संसार को सकाश देने लगें तो वही शक्तियां हमारे अंदर बहुत बढ़ती जाएंगी। कल बाबा हमारे सामने होंगे। आंख खुलते ही सभी ऊपर की ओर देखेंगे। ज्ञान सूर्य अपनी किरणें हमारे ऊपर डाल रहा है।
जैसे हमारे मन में उससे मिलने की उत्कंठा हो रही है, उसके अंदर भी हमसे मिलने की इंतजार है। शायद आप सोचते होंगे ये तो कहने की बात है केवल। सत्य यही है कि प्यार का सागर भी हमसे मिलने को उत्सुक है। कल हम सभी प्यार की डोर से उसे नीचे बुलाएंगे। शाम को तो बाबा आएंगे साकार रूप में। सवेरे से ही हम उसको बार बार बुलाएंगे अपने पास। मौन तो रखेंगे ही, भोजन भी थोड़ा हल्का। सभी सच्चे दिल से मौन रखेंगे। मौन का सुख तभी मिलता है जब हमारे अंदर कुछ बहुत अच्छा चिंतन चले, बहुत अच्छे अभ्यास चले। मैं आपको 2-3 बातें अभ्यास के लिए दे रहा हूं, आप नोट कर लें और रात से ही उसका अभ्यास शुरू करें। 2 स्वमान हम लेंगे आज रात से कल रात तक के लिए। मैं इस सृष्टि पर एक महान आत्मा हूं और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। दोनों स्वमान आप याद रखेंगे, लक्ष्य बना लेंगे। हर घंटे में 3 बार अभ्यास जरूर करना है। क्लास करते हुए, भोजन पर, सवेरे, मुरली के समय, सारा दिन। दूसरा अभ्यास करेंगे, ये 2 स्वमान हो गए। दूसरा अभ्यास हम करते रहेंगे जो हमें बहुत आनंद देता रहेगा। इस संसार में मैं सबसे अधिक भाग्यवान हूं क्योंकि आज स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। ये संकल्प करते ही हम फिर देखेंगे ऊपर को कि परम धाम से सर्वशक्तिवान अपनी शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए। धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं और मेरे सामने आ जाते हैं, बिल्कुल यहां सामने, और उनकी किरणें मेरे चेहरे पर पड़ रही हैं, आत्मा में भी, चेहरे पर भी। फिर दूसरी बार याद करेंगे कुछ समय बाद वही, मैं इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हूं क्योंकि आज स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। फिर देखेंगे ऊपर से बाबा मिलने आ रहे हैं, मेरे सामने आ जाते हैं, उसकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। तो स्वमान के द्वारा अशरीरी होने का अभ्यास करेंगे और बाबा के इस आह्वान के द्वारा उसकी किरणें प्राप्त करेंगे। मैं एक छोटा सा अभ्यास आपको और बता देता हूं, आपको इस पुरुषार्थ में, माया को जीतने में बहुत मदद करेगा। बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल। भोजन खाते हुए बाबा ने तो कहा है मुझे याद करो निरंतर, लेकिन हम सब जानते हैं हम कितना याद करते हैं, सब जानते हैं ना। अपने फेलियर को हमें स्वीकार करने में कोई हर्जा तो नहीं है कि हम याद नहीं कर पाते। थोड़ा सा याद किया, फिर कुछ और याद करते हैं। एक दूसरा अभ्यास मैं आपको सजेस्ट करता हूं, भोजन आपके सामने आ जाए, उसे दृष्टि देते हुए 7 बार एक अभ्यास करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। दृष्टि देते रहेंगे ताकि आंखों से पवित्र किरणें भोजन में समाने लगें, फिर उसे खाएं। पवित्रता बहुत बढ़ जाएगी। 7 दिन करने के बाद ही आपको लगेगा चित्त शुद्ध हो रहा है, बीमारियां भी ठीक होने लगेंगी। रोज करेंगे हम इसको और जोड़ लें
दूध पीते हुए, पानी पीते हुए भी 2-2 बार ये अभ्यास कर लें, आदत बना लें। पानी का गिलास आया, दृष्टि देकर 3 बार संकल्प कर लें, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। दूध पीना है 7 बार कर लें। 2 बार भोजन पर, 1-2 बार दूध पर, 1-2 बार पानी पर। आप देखेंगे क्रोध भी शांत होगा। प्रयोग करके देखें सभी, क्रोध भी शांत हो जाएगा। अंदर का चिड़चिड़ापन, अंदर की उलझने, चित्त में जो उद्वेग रहता है, एक विशेष तरह की जो अशांति और टेंशन बनी रहती है, वो सब शांत हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रयोग है। इस तरह भोजन को पवित्र करके अर्पित करें बाबा को, फिर भोजन खाएं तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे। करना है ये सभी को, सिंपल है ना, सभी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा याद रहे कि हमें ये अभ्यास करना है। अब हम सभी ग्लोब के ऊपर बैठेंगे। ग्लोब माना, माताएं भी समझ लें, धरती का गोला। ऐसे तो हम धरती के गोले पर ही बैठे हैं। इमर्ज करेंगे सीन, मैं ग्लोब के ऊपर विराजमान हूं। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। स्थित करें सभी स्वयं को। बाबा से ऊपर बाबा को देखें। बाबा से पवित्रता की सफेद किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। बहुत सुंदर पवित्र किरणों का एक फाउंटेन बाबा से मुझ में समा रहा है और मुझसे चारों ओर फैल रहा है।